तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 8 का डी। तो दोस्तों, यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए प्रश्नावली 8 के डी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में किस फार्मूले का प्रयोग होगा। वह है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, कितनी होती हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला जो होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका पहला सर्वसमीका हो गया। दूसरा सर्वसमीका होगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा सर्वसमीका हो गया। और तीसरा सर्वसमीका आपका होगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यह बराबर 1। ये आपके तीन सर्वसमीका हैं जो इस चैप्टर में यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब इन सर्वसमीकाओं की यदि आप तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे अगर निकालना हो गया, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, मुझे निकालना हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को निकालोगे तो कास स्क्वायर थीटा को पंचांतर करोगे तो 1 पहले से, कास स्क्वायर थीटा को पंचांतर करोगे, इधर प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा कहीं दिखेगा तो उसकी जगह पे आप 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अगर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा दिखेगा तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका दूसरा जो रूप बनेगा, मैं यहाँ से कास स्क्वायर थीटा अगर यदि निकालूँ तो यदि आप यहाँ से कास स्क्वायर थीटा निकालोगे तो साइन को पंचांतर करोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। तो एक फार्मूले से दो फार्मूला और यहाँ पे निकल गया, ठीक है, जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो चलिए अब अगला सर्वसमीका की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि मैं यहाँ से निकालूँ किसको, सेक स्क्वायर थीटा, तो tan को पंचांतर करूँगा तो 1, और इधर माइनस में है tan स्क्वायर थीटा तो आएगा इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये निकल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकालोगे तो एक इधर चला जाएगा तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा और क्या दोस्तों माइनस 1। tan इस तरफ चला जाएगा, एक उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी निकाल लीजिए। यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है, 1। यदि आप यहाँ से कोसेक निकालोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट को पंचांतर करोगे तो कॉट को पंचांतर करोगे तो कॉट इधर माइनस में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसी प्रकार से आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या, कॉट को भी निकाल सकते हो, तो कॉट को इस तरफ कर लो, एक को इस तरफ कर दो, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। आपको क्या करना है, इन्हीं तीनों फार्मूलों को याद कर लेना है। यदि आप तीनों इन फार्मूलों को याद कर लेंगे तो उससे ये बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों, आपको बना लेना है। क्लियर हो गया। अब इन्हीं फार्मूलों का यूज है इस चैप्टर में, याद रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, चलिए मैं इसको पढ़ता हूं। तो इसमें बोला है दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले का पहला मैं यहाँ पे हल करता हूँ। क्या बोला है, आपका क्वेश्चन दिया है कि साइन ए, यहाँ पे क्या दिया है, साइन ए कॉमा सेक ए, और क्या दिया है दोस्तों, और आपका दिया है tan ए। इन सभी को आपको किस में चेंज करना है, काट ए के पदों में चेंज करना है, यानी सबको काट के रूप में बनाना है। अब कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करिए, देखिए साइन है, साइन को हम काट में कैसे बदलेंगे। देखिए साइन को काट बदलने के लिए काट में फार्मूला मैंने अभी क्या लिखा है, काट के रूप में फार्मूला आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, और किसी फार्मूले में काट नहीं है। तो क्या करेंगे, साइन को पहले कोसेक में चेंज कर दीजिए। तो चलिए मैं पहले किसका निकालता हूं, साइन का। तो यहाँ लिखिए साइन ए। अब इसको किस में चेंज करना है, कॉट में। तो कॉट में चेंज करने के लिए पहले इसको किस में बना दीजिए, कोसेक में, क्योंकि जो फार्मूला हमारा है
हमने आपको क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कोसेक और कॉट का रिलेशन है आपस में। तो उसमें पहले क्या करना है, इसको कोसेक बनाइए। तो साइन ए का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपात कोसेक ए होता है, ठीक है। तो साइन ए का जब व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कोसेक ए। अब क्या करिए, सर्वसमिका का प्रयोग करिए। तो यहाँ लिखिए कौन सा सर्वसमिका, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, सर्वसमिका। अभी मैंने आपको लिखा है दोस्तों सर्वसमिका, क्या अभी लिखा है मैंने आपको, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यही लिखा है ना, लिख दीजिए से। इस सर्वसमिका से आप इसको क्या करिए, हल करिए। यदि मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ, कोसेक स्क्वायर ए निकालूँ। अगर मैं यहाँ से क्या निकालना हूँ दोस्तों, कोसेक स्क्वायर ए निकालूंगा, क्या करोगे आप, एक को पंचांतर करोगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। यदि आप यहाँ से कोसेक बराबर निकालो तो कोसेक बराबर निकालोगे, कोसेक बराबर क्यों निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे कोसेक है। तो कोसेक बराबर निकालोगे, इस पे स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा, आपका करंडी लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आया। चलिए अब इसी को वहाँ पे रखिए। तो ये देखिए कितना है, साइन ए बराबर 1 अपान कोसेक ए है। तो इसको क्या करिए, साइन ए बराबर निकाल ही रहे हैं तो साइन ए को ऐसे रहने दीजिए, फिर 1/, अब कोसेक ए की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहां से क्या निकल गया, साइन ए बराबर 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी को कर देना है आपको आंसर। बोला था क्या निकालने के लिए, कॉट के रूप में निकालने के लिए। तो देखिए साइन को मैंने कॉट के रूप में निकाल दिया, देखिए इसमें कॉट अब दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, आप सेक को निकाल लीजिए। तो चलिए सेक को भी मैं निकाल लेता हूं। अब सेक को कैसे निकाला जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अब निकाल लेते हैं सेक को। तो सेक का निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखिए सेक ए। किसका निकाल रहे हैं आप, सेक ए का निकाल रहे हैं। तो अच्छा हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं सेक देखा जाए सेक ए का मान निकालना है तो सेक के रूप में फार्मूला भी होता है, ठीक है। फार्मूला है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक ए बराबर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखिए किस सर्वसमिका का प्रयोग कर लीजिए। तो यहाँ लिखिए सर्वसमिका, क्या दोस्तों, एक अभी हमने आपको सर्वसमिका लिखाया कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 से। अब इसी से आपको क्या करना है, यहाँ मान निकाल लेना है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए निकालना है तो tan को पंचांतर करेंगे। तो यहाँ लिखिए सेक स्क्वायर ए बराबर tan को पंचांतर करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है, यहाँ tan में आ रहा है, यहाँ सेक में आ रहा है, लेकिन हमें सेक का मान निकालना किसमें, कॉट में निकालना है। तो tan को मैं क्या करूंगा, कॉट में चेंज कर दूंगा। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हो, 1/, कॉट स्क्वायर ए। आपको पता है tan का व्युत्क्रम जो होता है 1/, कितना होता है, कॉट होता है। क्लियर हो गया। चलिए अभी इधर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए को आप ऐसे ही लिखिए, ठीक है। अब इसका गुणा करिए तो कॉट स्क्वायर ए का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 है तो 1 लिख दीजिए, नीचे क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये अभी आ रहा है, लेकिन ये किस में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। हमें स्क्वायर में मान नहीं चाहिए, हमें सेक स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, चाहिए किसका, सेक का। तो सेक का निकालने के लिए क्या करो, इसमें से स्क्वायर हटा दोगे तो स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये स्क्वायर में नीचे क्या है, कॉट स्क्वायर है। अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, सिर्फ काट आ जाएगा। नहीं तो आप अब सेक के रूप में आ ही गया है तो आप यहीं पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो लिख दीजिए क्या दोस्तों, आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब अगला बचा था tan निकालने के लिए, तो tan को भी निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, tan a निकालना है। तो tan को काट में चेंज करना सिंपल है, क्योंकि tan का व्युत्क्रम काट ही होता है। तो क्या लिख देंगे, 1/, कॉट ए। तो अगला आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो tan a का भी यहाँ पे निकल गया। समझ में आया कैसे करना था दोस्तों। तो क्या करना था, आपको बोला था कि साइन ए, सेक ए और tan को कॉट के रूप में चेंज करिए, तो उसको कॉट के रूप में मैंने यहाँ पे चेंज कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले के दूसरे की तरफ। अब देखिए दोस्तों, पहले के दूसरे में क्या बोला है, चलिए पहले मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें आपसे बोला है कोण ए के
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, सेक ए के रूप में लिखना है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको क्या करना है, सेक ए के रूप में लिखना है। तो पहले किसको निकालते हैं, चले साइन को पकड़ते हैं। यहाँ पे पहला जो निकालना है आपको, निकालना है साइन ए। तो साइन ए निकालोगे, अब कोण क्या है, ए है तो ए ही लिखोगे यहाँ पे। तो चलिए साइन ए निकालेंगे। साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कोसेक लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख दीजिए 1 कोसेक ए। उसका व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 कोसेक ए। ये सब फार्मूला मैं पहले बता ही चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ से साइन ए बराबर निकल गया 1 कोसेक ए। अगर हमें इसको निकालना किसके रूप में है, सेक के रूप में निकालना है। तो सेक के रूप में निकले कैसे, बने रहिए मेरे साथ, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, साइन ए बराबर आपने लिख दिया 1 कोसेक है। तो चलिए आगे मैं हल कराता हूँ। तो साइन ए बराबर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 इसको कर दीजिए आप स्क्वायर, इस पर लगा दीजिए क्या, वर्गमूल लगाइए और क्या लगा दीजिए स्क्वायर, ठीक है। कोसेक स्क्वायर है, ध्यान दीजिए अगर स्क्वायर हटाएंगे तो करंडी भी हट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे कोसेक है तो करंडी हटाएंगे तो मैंने स्क्वायर लगा दिया और करंडी लगा दिया। अगर स्क्वायर में हटाऊंगा तो करंडी यहाँ से ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा। क्लियर हो गया कैसे किया। अब ध्यान दीजिए हम निकाल रहे हैं साइन ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, साइन ए बराबर, देखिए आपको कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला मैंने लिखाया है अभी, सरसंख्या आपको लिखाया था क्या, यहाँ पे मैंने कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला लाया था। एक फार्मूला मैंने लिखाया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अगर यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए बराबर निकालोगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से मैं कोसेक स्क्वायर ए निकालूंगा तो कॉट को उस तरफ पंचांतर करूंगा तो इधर माइनस में, उधर किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, किसके जगह पे, कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जहाँ कोसेक स्क्वायर है मैंने वहाँ पे लिख दिया क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। हमें लेकिन लाना है किसके रूप में, सेक के रूप में लाना है। तो चलिए कैसे आएगा सेक के रूप में वो भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले साइन को ऐसे ही रहने दीजिए। अब सेक के रूप में लाने के लिए क्या करना होगा, हमें कॉट को टेन के रूप में चेंज करना होगा। क्योंकि रिलेशन हमने क्या बताया आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी रिलेशन दोनों में सेक और टेन में है। तो कॉट को मैं टेन में चेंज कर दूंगा, वहां से मैं सेक को निकाल लूंगा। तो क्या करिए 1 बाई, अब क्या से लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो क्या, 1 टेन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है, टेन होता है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, चलिए आप क्या कर सकते हो, साइन ए बराबर निकालोगे तो एक को आप ऊपर ऐसे लिखिए रूट में। अब टेन स्क्वायर ए का 1 में गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 और बाई क्या, टेन स्क्वायर ए, पूरे बटे में यही निकलेगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिए, बटे का बटा हमेशा कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसको ऊपर कर दीजिए तो साइन ए बराबर निकलेगा, और वही बटे का बटा किसमें, करनी में। तो करनी सहित ऊपर जाएगा, यानी करनी के अंदर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, करनी के अंदर रहेगा। और बटे में फिर रूट में क्या रहेगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहाँ लिख दीजिए टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ये समझ में आ गया कैसे हुआ। चलिए अब आपको बताया था फार्मूला मैंने, टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो टेन स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। फार्मूला लिखाया जा चुका है, ठीक है। और नीचे भी क्या आएगा, वही फार्मूला सेम रहेगा। टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे आप, सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 और प्लस पहले से तो प्लस 1 यहाँ पे आप कर दीजिए। क्लियर। यहाँ देखिए -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ए बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ऊपर दोस्तों करनी के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे क्या करनी के अंदर क्या बचेगा दोस्तों, सेक स्क्वायर ए। तो करनी के अंदर से बाहर भी निकल सकता है, क्योंकि करनी के अंदर स्क्वायर से करनी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, सेक ए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सेक ए। ये पहला आंसर निकला दोस्तों किसका, साइन का निकला। अभी आपको क्या निकालना है, कॉस का, टेन का, कॉट का और कोसेक का, क्योंकि सेक के रूप में सभी को चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए अब उसको भी चेंज कर लेते हैं। अगला मैं क्या होगा दोस्तों, मेरा कॉस होगा। तो चलिए कॉस को निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कॉस को निकालना है तो कॉस बराबर कॉस ए निकालना है। आपको पता है दोस्तों कॉस ए का व्युत्क्रम क्या होता है,
तो cos का व्युत्क्रम sec होता ही है, तो किसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो cos का व्युत्क्रम क्या लिख देंगे, sec a। आपका यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको यहीं पे आंसर कर दीजिए, sec के रूप में ये भी आ गया। अब चलिए अगला आपको क्या निकालना है, अगला साइन हो गया, cos हो गया। अब चलिए tan निकाल लेते हैं, तो tan a बराबर निकालोगे। चलिए tan a बराबर, हमें tan किसका निकालना है, tan a का मान निकालना है। तो tan को मैं अगर रूट में लिखूँ तो, क्योंकि हमें सेक में निकालना है, फार्मूला जो होता है tan का स्क्वायर में होगा तभी फार्मूला सेक में होगा, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा, tan a बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, रूट में tan स्क्वायर a। देखिए स्क्वायर से करंडी हट जाएगा, फिर tan a ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से tan a बराबर करूँगा तो tan स्क्वायर a बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर a -1 होता है। सेक के रूप में बोला था, ये भी सेक के रूप में आ गया, तो यहाँ पर भी आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी को कर दीजिए आप यहाँ पे आंसर। अब tan का भी निकल गया, अगला बच किसका रहा है, cot का। तो चलिए cot का भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो लिखिए यहाँ पे cot a का। अब cot a का निकालने के लिए क्या करना होगा, तो cot को tan में चेंज करिए, क्योंकि फार्मूला जो होता है सेक में tan में ही होता है, ठीक है। तो cot a बराबर लिख सकते हैं क्या, 1/tan a। अब आपको क्या करना होगा, सेम प्रोसेस, बस ये व्युत्क्रम में रहेगा। तो 1 ऐसे रहेगा, tan को क्या लिख सकते हैं, रूट में स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे अभी आपने वहाँ पे लिखा। तो tan स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि 1/tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर a और -1 फार्मूला लिखा गया, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा। तो 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a -1, इसी को क्या कर देना होगा दोस्तों, आंसर कर देना होगा, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट हो गया। सेक तो दिया ही है, क्योंकि सेक के रूप में पूछा है। सेक को नहीं निकालना, निकालना किसको है, कोसेक को। तो चलिए अब मैं निकाल लेता हूं दोस्तों, किसको, कोसेक को। तो यहाँ लिखिए क्या, कोसेक ए बराबर, चलिए कोसेक ए का मान आपको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। तो कोसेक ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भी वही कर दीजिए, क्योंकि कोसेक और कॉट में रिलेशन है। तो कॉट को मैं tan में चेंज कर लूंगा और tan से मैं सेक में चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं आप, लिखिए यहाँ पे कोसेक ए। इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में क्या, स्क्वायर लगा दूंगा, तो कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। जो भी फार्मूला मेरे हैं वो सभी किसमें हैं, स्क्वायर में है, ठीक है। जो सरसमिकाएँ हैं त्रिकोणमिति की वो सभी स्क्वायर में है, इसलिए मैं इन सभी को स्क्वायर में चेंज कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये भी फार्मूला आपको लिखा गया है, तो लिख दीजिए 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये किसके बराबर निकल रहा है, कोसेक ए के बराबर। अब कोसेक ए का मान भी हमें यहाँ पे निकालना है, तो कोसेक ए बराबर निकालो। अब रूट में क्या करोगे, ये 1 + कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan, क्योंकि कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है, tan होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। अब निकालना किसको, कोसेक ए बराबर, और इसका क्रॉस गुणा कर लीजिए। tan इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, tan स्क्वायर का एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए और +1, और नीचे क्या हो जाएगा, एक करंडी पूरा रहेगा, tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला मैंने क्या बताया, हम निकाल रहे हैं क्या, कोसेक। तो लिखिए यहाँ पे कोसेक ए बराबर tan स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होगा, आपको पता है, tan स्क्वायर ए +1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो रूट में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और बटे में अब यहाँ देखिए tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर हो गया कैसे होगा दोस्तों, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। यहाँ देखिए tan स्क्वायर ए बराबर होगा tan सेक स्क्वायर ए और -1 और +1 पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे +1 कर दीजिए और नीचे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, उसको ऐसे ही लिख दीजिए। कोसेक ए का मान यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हो दोस्तों, सेक स्क्वायर ए, और वहाँ तो कट गया है, और नीचे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। ये सभी करंडी में रहेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपसे किस में पूछा था, सेक के रूप में लाने के लिए पूछा था, और ये सेक के रूप में आ गया, तो इन्हीं को कर दीजिए क्या, आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला आपसे कि निम्नलिखित सरसमिकाओं को सिद्ध कीजिए। जो सरसमिकाएं नीचे दी गई हैं सभी को क्या करना है,
सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करिए, पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो क्वेश्चन जो है आपका वो है सेक घाते 4 थीटा माइनस tan घाते 4 थीटा और बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को मैं उठाऊंगा और राइट हैंड साइड को लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं क्या, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए और राइट हैंड साइड को आप लेके आइए। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, सेक घाते 4 थीटा माइनस tan घाते 4 थीटा। तो करिए क्या, सेक यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ तो सेक को ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा और पूरे का क्या स्क्वायर, क्योंकि जो सेक के रूप में फार्मूला होता है वो स्क्वायर में ही होता है, घाते 4 में नहीं होता। ठीक है, और माइनस tan घाते 4 को आप क्या करिए, वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मैं लिखा चुका हूँ। ठीक है, उसको एक बार ध्यान दे दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस कितना है, tan घाते 4 थीटा। ठीक है, क्योंकि जो हमने सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, कैसे लिखा है नहीं समझ आ रहा, ध्यान दीजिए। फार्मूला आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा, तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो एक को वहाँ पे tan को पंचांतर करोगे तो 1 पहले से, tan इधर माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस क्या निकल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने रख दिया क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का ये फार्मूला यहाँ पे बन जा रहा है। देखिए यहाँ पे 1 प्लस बी, अगर मैं a ले लूँ इसको b ले लूँ तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। और आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। तो इसी में रख देते हैं। तो a था तो हमने a स्क्वायर लिखा, लेकिन यहाँ 1 है तो मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा। तो चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए मैं 1 लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे b था तो मैंने b स्क्वायर लिखा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो tan का स्क्वायर करेंगे तो tan घाते कितना हो जाएगा, 4 थीटा। फिर क्या होता है 2ab, तो 2 1 का 2 और b का मान है क्या, tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और माइनस लास्ट में कितना है, tan घाते 4 थीटा। अब देखिए tan घाते 4 थीटा से tan घाते 4 थीटा कट जाए, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे माइनस में, ये किस में है, प्लस में। अब जो बचा उसको लिख दीजिए, बचा कितना 1 प्लस और यहाँ बचा 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड में आपको क्या लाना था, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और राइट हैंड साइड आपका आ गया, यानी आपका ये प्रूव्ड हो गया। सिद्ध करने के लिए बोला था, सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना था। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, चलिए इसमें भी प्रूव्ड करना है, उसको लिख लेता हूं। तो प्रूव्ड करना है कि आपको 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और बराबर में क्या लाना है उसको लिख लेते हैं। तो बराबर में आपको लाना है कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको लाना है प्रूव करके। अब ध्यान दीजिए कैसे आएगा, अब पूरा जो लाना है होल स्क्वायर में लाना है। ठीक है, और चलिए करते क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से इसको मैं हल करता हूँ। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका है 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, अंक जो पद हैं पहला दूसरा समान रहें, तो आप क्या करिए, हर का प्रमेयीकरण कर दिया करिए, तुरंत कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे हर का प्रमेयीकरण करता हूँ। हर का प्रमेयीकरण का मतलब दोस्तों, जो नीचे होता है उसी का मतलब चिन्ह बदल के उसी से गुणा कर देते हैं। नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, चिन्ह बदल देंगे, बस माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हर का प्रमेयीकरण करते समय। तो फिर लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा, हर का प्रमेयीकरण कर दिया। अब क्या करिए, ऊपर का गुणा कर दीजिए, नीचे का। तो ऊपर करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा में करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस
कास थीटा, ठीक है। और नीचे ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा। अगर आपका देखिए ए माइनस बी एक कोष्टक में रहे, एक कोष्टक में ए प्लस बी रहे, तो आप क्या लिखते हो उसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी। तो देखिए एक कोष्टक में माइनस में, एक कोष्टक में प्लस में, यानी मैं इसको स्क्वायर में लिख सकता हूँ। स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर करोगे, देखिए एक कोष्टक में ए माइनस बी था, एक कोष्टक में प्लस बी था, तो मैंने ए को स्क्वायर कर दिया, बी को भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे मैं ए का मान एक है तो एक का स्क्वायर करूँगा एक ही आएगा। फिर क्या लिखे थे माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। बी का स्क्वायर करोगे तो बी का मान है कास, तो कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको पता है, अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं यहाँ से साइन निकालूं, क्या निकालूंगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो उधर कास को पंचांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो आपको जो प्रूव्ड करना है पूरे का होल वर्ग प्रूव्ड करना है, तो इसको भी कर दीजिए पूरे का अब होल वर्ग। तो लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा अपान क्या, साइन थीटा। अब पूरे का आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, फिर तोड़ेंगे तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं आप, ध्यान दीजिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, अलग अलग कर देना है। अलग अलग का मतलब हर का एक साथ, देखिए एक बटा साइन थीटा लिख दीजिए, एक बटा कास थीटा बटे साइन थीटा। जैसे देखिए 1 अपान क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और पूरे का वर्ग है तो यहाँ पे लगा दीजिए क्या, वर्ग। क्लियर, साइन थीटा को अगर फिर नीचे हर समान जोड़ेंगे तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है ऊपर। तो करिए क्या, इतना समझ में आ गया है। अब जब इतना आ गया है तो अब कुछ बचा नहीं है, देख लेते हैं आगे भी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको फार्मूला मैंने बताया था कि 1 अपान साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको होता है कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा होता है, ठीक है। तो 1 अपान साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए क्या, कोसेक थीटा, ठीक है, और प्लस आपको एक फार्मूला और बताया था कि कॉस थीटा अपान साइन थीटा वह बराबर होता है किसके, कॉट थीटा के। तो जहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए कॉट थीटा, और पूरे का वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नहीं राइट हैंड साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लाया है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो चलिए अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको प्रूव्ड ही करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया पहले उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे आपका दिया है क्या, 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, और प्लस क्या, सेक थीटा, ब्रैकेट बंद करिए। उसके बाद फिर अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा, और ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। आपको लाना है बराबर में 2 लाना है, ठीक है। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड में आपको लाना है कितना, 2। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको हल करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को चलिए हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा प्लस क्या है, सेक थीटा। इसको आप वैसे ही रहने दीजिए, लिखिए 1 प्लस tan थीटा और प्लस क्या, सेक थीटा, ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। अगले ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस, अब काट को भी आप किस में चेंज कर दीजिए, tan में। तो 1 बाई क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा, क्योंकि काट थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बटे tan थीटा, 1 अपान tan थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा को आप वैसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। क्लियर हो गया। चलिए इधर वाले को आप ऐसे लिखिए, अभी इसमें नो चेंजिंग, ठीक है। 1 प्लस tan थीटा प्लस कितना है, सेक थीटा, ब्रैकेट बंद है तो बंद ही रखिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, tan थीटा का इसमें एक में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा और प्लस ऊपर 1 है तो 1 लिखिए, फिर माइनस tan का इसमें भी गुणा होगा। पूरे का बटा लाने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा को 1 में किए, 1 ऊपर है, और tan थीटा कोसेक थीटा में भी गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा और माइनस क्या, कोसेक थीटा, और पूरे के बटे अब क्या हो जाएगा, ये tan थीटा, गुणा करने के बाद अब पूरे बटे हो जाएगा, और ब्रैकेट को कर दीजिए क्या है आप यहाँ पे, बंद, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान दो, ये आपका जो है
1 प्लस tan थीटा सेक थीटा। क्लियर है। और ये पूरे के बटे में tan थीटा यानी गुणा में, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी tan थीटा जो है बटे में, तो tan थीटा को सबसे बाहर ले लीजिए, तो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान tan थीटा। अब अंदर क्या बचेगा उसको देखिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस tan थीटा और प्लस क्या बच रहा है दोस्तों सेक थीटा, जो है वैसे ही लिखिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो 1/tan थीटा तो बाहर हो गया, अंदर जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो अंदर बचा है 1, यहाँ पे tan थीटा प्लस 1, तो प्लस 1 को पहले लिख लीजिए, tan थीटा को बाद में। ठीक है, बात वही है। और माइनस यहाँ पे क्या है tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगाया है माइनस, यहाँ गुणा रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, फिर माइनस tan थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान क्या कॉस थीटा, और इंटू कॉस से क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब ब्रैकेट को कर दीजिए आप क्या दोस्तों बंद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जा रहा है 1 अपान tan थीटा। अगले ब्रैकेट में क्या लिखोगे 1 प्लस tan थीटा और प्लस क्या लिखोगे दोस्तों tan थीटा, और प्लस यहाँ पे हो जा रहा है आपका सेक थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए सेक थीटा। क्लियर, ये आपका ऐसे ही रहेगा जैसे है, इसको आप ऐसे लिखिए। अगले ब्रैकेट में क्या बच रहा है 1 प्लस tan थीटा और क्या बच रहा है दोस्तों माइनस 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो सेक थीटा, क्योंकि आपको पता है कि सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे ध्यान दीजिए, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो सबसे पहला काम आपको होगा, आपका इतना आपने कर लिया। अब आपका पहला काम ये होगा कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस tan थीटा और यहाँ पे दिख रहा है प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो करिए क्या है, अब ये 1/tan थीटा को आप वैसे ही लिखिए जैसे पे है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, अब एक देखिए यही चीज़ अगर मैं एक बार प्लस में ले लूँ, एक बार क्या ले लूँ माइनस में। देखिए यहाँ से, अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ क्या बन रहा है माइनस। मान लीजिए 1 प्लस tan थीटा एक ही है, यहाँ भी 1 प्लस tan थीटा एक ही है, तो क्या हो जाएगा अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर और फिर माइनस क्या हो जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर, जैसे ये a हो जा रहा है, ये b हो जा रहा है, ये a हो जा रहा है, ये b हो जा रहा है, तो यानी a प्लस b a माइनस b को आप क्या लिख सकते हो a स्क्वायर यानी a प्लस 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या माइनस b स्क्वायर, b का मतलब सेक का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट को कर दीजिए क्या बंद। क्लियर हो गया, समझ में आया दोस्तों। अब क्या करना है चले ध्यान दीजिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या है 1/tan थीटा। ठीक है, तो 1/tan थीटा को आप वैसे लिख दीजिए जैसे पे है। अब ब्रैकेट को हल करिए, तो यहाँ पे हल करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो एक का स्क्वायर करेंगे कि आएगा a प्लस बी के स्क्वायर में इसको तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2 tan थीटा हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए 2 tan थीटा और माइनस यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट को कर दीजिए क्या बंद। क्लियर, अब ध्यान दीजिए दोस्तों 1/tan थीटा है, तो 1/ यहाँ पे लिख दीजिए tan थीटा। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखा जाए तो ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला लिखाया गया। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है 2 tan थीटा और माइनस क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कर दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए, तो यहाँ बचा है 1 tan थीटा इंटू 2 tan थीटा, तो tan थीटा भी कट जाएगा, बचेगा 2 1 का 2 आपको लाना था, राइट हैंड साइड आपका आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए क्या राइट हैंड साइड। समझ में आया दोस्तों कैसे करना था, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाया और राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है उसको लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया आपका cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ लिखिए cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर बराबर में क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपान क्या दिया दोस्तों cos थीटा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ cos थीटा। फिर बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये आपका दिया है। अब देखिए इसमें 3 भाग दे रहे हैं, अभी तक आपको 2 भाग दिया जा रहा था, एक भाग को आप हल के दूसरा भाग आप ला रहे थे। ठीक है, तो 3 भाग दिया जा रहा है, तो चलिए 3 भाग भी ला देते हैं यहाँ से। तो मैं पहले भाग को उठाता हूँ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखिए आप पहला भाग, तो पहला भाग है क्या,
पहला भाग जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो पहला भाग है आपका कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। चलिए यहाँ पे दिया गया है, अब क्या करें दोस्तों, इसका हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए दूसरा भाग लाने के लिए। चलिए इसका मैं हर का प्रमेयीकरण करूंगा, तो नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, हर का प्रमेयीकरण करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब चलिए गुणा कर देते हैं, तो कॉस थीटा का ऊपर करेंगे 1 माइनस साइन थीटा में, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब इसका मैं गुणा करूंगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और फिर नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपको बताया गया है दोस्तों, अभी बार बार बता रहा हूं कि जब एक कोष्टक में a प्लस बी हो और एक कोष्टक में a माइनस बी हो तो उसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिखते हो। ठीक है, तो देखिए a प्लस साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा, तो एक स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर एक ही होगा और प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये कॉस थीटा आपका ऐसे ही रहेगा जैसे पे है, और 1 माइनस साइन थीटा को भी आप वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा होता है एक कास थीटा से एक कास थीटा कट जाएगा, एक कास थीटा बचेगा, क्या बचा अब 1 माइनस कॉस थीटा अपान नीचे एक कॉस 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर क्या है साइन है तो साइन लिख दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा अपान क्या बचा कॉस थीटा। तो चलिए ये आपका दूसरा भाग आ गया, देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये आपका दूसरा भाग आ गया। अब दूसरे भाग से आप क्या ला सकते हैं, तीसरा भाग, तो पहले आप इसको लिख दीजिए क्या दूसरा भाग आपका आ गया। चलिए अब मैं तीसरा भाग लाता हूं, तो तीसरा भाग लाने के लिए क्या कर सकते हो, आप इसको 1 अपान कॉस थीटा लिख दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, तो 1 अपान कॉस थीटा अपान साइन माइनस साइन थीटा अपान क्या कॉस थीटा, तो 1 अपान कॉस थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा। सब फार्मूले से होगा दोस्तों, फार्मूलों को बराबर याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया तीसरा भाग। ठीक है, यही आपको लाना था, तो तीनों भाग आपके बराबर आ गए, यही आपके हल करने थे, इसी प्रकार से हल करना था और यही आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, पहले उसको मैं लिखता हूं, तो इसमें दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो लिखता हूं यहाँ पे tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान फिर क्या दिया है tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो लिख लीजिए यहाँ पे tan थीटा माइनस साइन थीटा, अब बराबर में आपको क्या लाना है सेक थीटा प्लस 1 अपान सेक थीटा माइनस 1, ये आपको लाना है। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड को आपको लाना है, तो करिए क्या, चले लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ से उठाता हूँ, तो लिखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है क्या, देखिए tan थीटा, तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, हमें लाना है सेक में, यानी कॉस में पहले चेंज करेंगे तभी तो सेक में आएगा, तो कॉस में चेंज करने के लिए क्या करोगे tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपान क्या कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा है तो आप साइन थीटा ऐसे ही लिख दीजिए। अब पूरे का बटा क्या है tan थीटा, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, फिर माइनस क्या है साइन थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे होगा। अब देखिए ऊपर क्या मिल रहा है, ऊपर देखिए साइन थीटा, नीचे भी साइन थीटा, तो ऊपर साइन थीटा आप क्या करिए कॉमन कर लीजिए, तो साइन थीटा जब कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस अब साइन थीटा तो कॉमन हो गया, बचा कितना 1, और नीचे भी यही प्रक्रिया, यहाँ से भी साइन थीटा नीचे से भी कॉमन कर लीजिए, तो नीचे साइन थीटा कॉमन हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 अपान कॉस थीटा और माइनस 1 ब्रैकेट को कर दीजिए क्या बंद, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपान कॉस थीटा, तो 1 अपान कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो सेक थीटा, और प्लस 1 अपान फिर 1 अपान कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो सेक थीटा और माइनस 1। अब सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 यही आपको लाना था, ये आपका आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या दोस्तों राइट हैंड साइड, ये आप लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड आपका आ गया। समझ में आ गया दोस्तों कैसे करना था। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, चलिए उसको मैं लिखता हूं सबसे पहले। तो इसमें आपका दिया है सेक थीटा
माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हल करके आपको राइट हैंड साइड यहाँ पे लेके आना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का आप क्या लिख सकते हो, 1 अपान कॉस थीटा। देखिए साइन में लाना है तो साइन में इसको पहले चेंज करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा और पूरे को स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए हर समान है, जब हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि घटाना है तो घट जाएगा, जोड़ रहता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान नीचे कास थीटा है तो यहाँ लिख दीजिए कास थीटा और पूरे का स्क्वायर है तो आप पूरे का यहाँ पे क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगर मुझे अलग अलग स्क्वायर लगाना होगा हर पे अंश पे तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कास पे लगाना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे यार समझ में आया, क्योंकि मैंने स्क्वायर को हटाया तो स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है, आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर मैं इस पर एक का स्क्वायर लगा दूँ तो ए स्क्वायर माइनस क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया। तो 1 माइनस साइन थीटा को होल स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा, फिर अगले कोष्टक में लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि देखिए स्क्वायर था तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ। और नीचे देखिए ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी एक कोष्टक में माइनस में कोष्टक में प्लस में लिख दूंगा तो क्या लिखूंगा, एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, अगले कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, आप देखिए तो बचा आपका 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे बच गया। और राइट हैंड साइड में आपको यही लाना था, राइट हैंड साइड आपका आ गया तो यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, चलिए उसको भी लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है कॉस ए प्लस सेक ए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या लिखिए, साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका भी क्या दिया, होल स्क्वायर, इसको भी कर दीजिए क्या, होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब बराबर में क्या लाना है आपको, 7 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको लाना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं उठाता हूं और राइट हैंड साइड को लेकर आता हूं। तो यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं हल करूंगा तो क्या है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब मैं a स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर का हो जाएगा मतलब कॉस स्क्वायर a। ठीक है, प्लस b स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a, प्लस क्या होगा 2a, a का मान कॉस a, 2ab, b का मान सेक a, ये हो गया आपका। ठीक है, प्लस अब क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी बन रहा है तो इसको भी करोगे a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर a, प्लस बी स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, और प्लस क्या होगा 2ab, तो 2a का मान साइन है तो यहाँ लिखिए साइन a इंटू बी का मान कोसेक है तो यहाँ लिख दीजिए कोसेक a। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ तक हो गया तो क्या करिए, कॉस स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर b बराबर क्या होता है, 1 होता है तो इसको एक साथ लिख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a, इसको एक साथ लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, प्लस यहाँ बच रहा है सेक स्क्वायर a। ठीक है, और क्या बच रहा है, कोसेक स्क्वायर a, तो इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर a। तो सेक स्क्वायर a यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर a और प्लस कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, अब प्लस बच रहा है 2 कॉस a सेक a, तो यहाँ लिखिए 2 कॉस a को आप वैसे ही रहने दीजिए इंटू सेक a बराबर होता है 1 अपान कॉस a, इसका व्युत्क्रम। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस 2 साइन a, तो यहाँ लिख दिए 2 साइन a ऐसे ही रहेगा
इंटू कोसेक ए बराबर होता है 1/sin a। तो यहाँ लिख दीजिए 1/sin a। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए cos a से cos a कट जाएगा, sin a से sin a कट जाएगा, जो बचा उसको लिख लीजिए। तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस, अब जो देखिए sec स्क्वायर ए, तो sec स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर। और प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पर देखिए 2 बचा है और यहाँ भी 2 बचा है, तो लिख लीजिए। अब 2 2 4, 1 5 और 5 2 7, तो 7 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। यही आपको प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाया और राइट हैंड साइड आपका आ गया। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, चलिए इसको भी देख लेता हूं। तो यहाँ पर दिया है क्या, प्लस a/1 प्लस साइन ए, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए। फिर दिया है प्लस 1 प्लस साइन ए अपान क्या दिया है दोस्तों, कॉस ए बराबर क्या लाना है, 2 सेक ए। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, 2 सेक ए। चलिए अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को मैं हल करके राइट हैंड साइड को लेकर आता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको क्या करिए आप, क्रॉस गुणा करिए। कॉस ए का कॉस ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन में होगा तो वही है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नीचे का गुणा करिए, नीचे नीचे, तो कॉस ए का इसमें होगा तो कॉस ए और कोष्टम क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, अब आप क्या करिए, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए को आप क्या करिए, ऐसे ही रहने दीजिए जैसे पे है। तो यहाँ लिखिए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ओके। और प्लस यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी के फार्मूला में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो ए प्लस बी के फार्मूला में तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2a का मतलब एक ही है, b का मतलब साइन a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2ab हो जाएगा। और नीचे क्या लिखोगे आप, ध्यान दीजिए, cos a, इसको आप वैसे ही रहने दीजिए cos a, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है तो साइन a को आप वैसे ही रहने दीजिए। क्लियर हो गया। अब क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसको एक साथ लिख लीजिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 और बचा क्या, और यहाँ पे बचा है 2 साइन ए, तो लिख दीजिए 2 साइन ए। एक साथ लिखने के बाद अब नीचे जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो नीचे बचा है आपका कॉस ए, चलिए कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस फिर कितना है 1 और प्लस कितना है यहाँ पे दोस्तों 2 साइन ए। क्लियर। और नीचे क्या दिख रहा है आपको, कॉस ए, तो कॉस ए को आप मत छोड़िए, कॉस ए को लेके चलिए। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा, 2 और फिर 2 साइन ए है, तो लिख लीजिए। और बटे में क्या हो जा रहा है कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को क्या करिए कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कटेगा, बचेगा सिर्फ साइन ए। और नीचे क्या बच रहा है दोस्तों, नीचे बचेगा आपका कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो साइन ए से साइन ए भी आपका कट जाएगा, तो बचा क्या 2 अपान कॉस ए। और कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, और 1 बटा कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए के, तो लिख दीजिए 2 सेक ए। ठीक है, जो 1 बटा कॉस ए होता है सेक का व्युत्क्रम होता है, तो आपका राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे आ गया, तो लिख दीजिए यहाँ पे दोस्तों राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाया और राइट हैंड साइड आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर
10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है उसको भी मैं लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 दिया है वह दिया tan थीटा अपान, लिखता हूँ पहले, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और प्लस कॉट थीटा अपान क्या दिया है 1 माइनस tan थीटा, बराबर क्या होगा दोस्तों 1 प्लस सेक थीटा इंटू क्या लाना है कोसेक थीटा। ये आपको लाना है प्रूव करके, ठीक है। तो चलिए करना क्या है, सबसे पहला काम होगा जो tan, अब देखिए सेक और कोसेक में लाना है, यानी हमें इसको साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं उठाता हूँ यहाँ से, लिखिए लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब इसको हल करोगे साइन थीटा, साइन थीटा का tan थीटा, tan थीटा का आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। और फिर अपान में क्या लिखोगे 1 माइनस क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या लिख सकते हो कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी कर लीजिए, क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और पूरे के बटे लगाओगे 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्लियर हो गया। चलिए अब आपने इतना लिख दिया, अब क्या करोगे, चलिए आगे देख लेते हैं। ये लाइन यहीं तक रहेगा, यहाँ तक पूरा मत खींच दीजिएगा, एक अलग से रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, आगे हल करने के लिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा को आप ऐसे ही रहने दीजिए जैसे है, तो लिख देता हूँ साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब पूरे के बटे करोगे तो साइन थीटा का एक में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर माइनस क्या हो जाए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, और पूरे के बटे क्या हो जा रहा है आपका साइन थीटा, तो लिख दीजिए साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ करिए प्लस, अब क्या करेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा है तो ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब पूरे के बटे कॉस का 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा कर दीजिए। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कॉस थीटा है तो लिख दीजिए कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया कैसे कर रहे हैं। अब क्या करना है, बटे का बटा ऊपर चला जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे साइन थीटा अपान कॉस थीटा आपका ऐसे ही रहेगा गुणे, अब बटे का बटा ऊपर जाएगा तो साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर वही प्रोसेस कॉस थीटा ऐसे रहेगा, नीचे क्या है आपका साइन थीटा लिखिए। अब बटे का बटा पलट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा अब कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कैसे हुआ समझ में आया। अब चलिए अब क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो साइन थीटा का साइन थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ लिख लीजिए आप कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, फिर माइनस, यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस है तो प्लस कर दीजिए। कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, हर को समान बना दीजिए, या तो आप पहले क्या करिए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को आप वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और अपान यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को भी आप ऐसे लिखिए, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा, इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, साइन पहले हो जाएगा साइन थीटा और कॉस को बाद में लिख देंगे तो माइनस क्या कर देंगे कॉस थीटा, ठीक है। समझ आएगा कैसे हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है दोस्तों ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, और नीचे क्या है कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे क्या है साइन थीटा। अब क्या करिए, चलते बताते हैं, एलसीएम ले लीजिए। क्या करिए दोस्तों एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या है कॉस थीटा तो कॉस थीटा, और फिर क्या है साइन थीटा तो साइन थीटा लिख लीजिए, और ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बचेगा ब्रैकेट में, इसको लिख लीजिए। अब देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब माइनस
देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा होगा तो कॉस क्या हो जाएगा, क्यूब थीटा। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान दीजिए क्या करना होगा दोस्तों, ये अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। तो ए क्यूब और माइनस बी क्यूब को हल करोगे तो एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो ए का मान क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब अगले ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए माइनस बी हो गया, फिर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। फिर होता है माइनस, सॉरी यहाँ माइनस लिख चुका हूँ तो यहाँ होगा प्लस। फिर क्या होगा, प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। अब पूरे के बटे आपका जो है उसको लिख दीजिए, पूरे के बटे में क्या है, कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, और फिर क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे कट जाए क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बचा क्या होता है, प्लस साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा बचा, लिख दीजिए। अब नीचे क्या बच रहा है आपका, नीचे बच रहा है कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। समझ आ रहा है, इतना बचा है। अब क्या करना है, अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग का मतलब जैसे 1/, लिख दीजिए क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर प्लस है प्लस लिखिए, फिर क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान क्या लिखोगे, नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए काट देते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा बचा कितना वहाँ पे, 1, तो 1 लिख दीजिए। अब 1/, क्या लिख सकते हो, इसको कॉस थीटा है, 1/, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो सेक थीटा, इंटू 1/, साइन थीटा लोगे तो क्या लिख सकते हो उसको, कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाए क्या, कोसेक थीटा, और प्लस कितना बच रहा है, यहाँ तो पूरा कट गया तो बचा कितना, 1, तो 1 लिख दीजिए। अब जो प्रूव्ड करना है उसमें 1 पहले है तो 1 को आप पहले कर दीजिए, प्लस क्या लिखोगे, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो लिख दीजिए राइट हैंड साइड। समझ में आया दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड को ले आया। ठीक है, कैसे करना था समझ में आ गया। चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। अगले ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, और ब्रैकेट को कर दीजिए क्या, बंद। और फिर बगल में आपको दे दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको लाना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को आप यहाँ से उठा लीजिए। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से, समझ आया। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा है। ठीक है, तो ऊपर का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, और नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये अब क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का आप क्या लिख सकते हो, 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू अब क्या लिख दोगे, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो है वैसे लिख दीजिए। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये व्युत्क्रम होता है सेक का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यही आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। समझ में आएगा कैसे करना था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।